नमस्कार जी। आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद में और यहाँ पे आज कबीरपंथी संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स की दो शादियाँ होने जा रही है। जी हाँ, इस शादी में ना बैंड है ना बाजा है, किसी किस्म का डीजे वगैरह नहीं है। को ये भी बताते चलें कि इस शादी में ना दहेज दिया जाएगा ना लिया जाएगा, किसी भी किस्म का जो है दहेज वगैरह नहीं लिया जाएगा। काफ़ी दिन पहले सोशल मीडिया पे जो है दहेज के ख़िलाफ़ ट्रेंड भी चल चुके हैं। कुछ दिन पहले अहमदाबाद में एक नौजवान खातून ने ख़ुदकुशी की थी, उनका कारण भी दहेज ही बना था। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लास्ट तक ये दिखाएंगे कि किस तरह 17 मिनट में शादी होती है। और ये भी आपको बात बताते चलें कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी जो फॉलोअर्स हैं वो किसी भी किस्म का नशा नहीं करते, किसी किस्म के नशे को हाथ तक नहीं लगाते। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि ये 17 मिनट में किस तरह शादी होती है। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवन जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, कर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुड़ाली धाम की जय, श्री करोता धाम की जय। साई साई नमः सतपुरुष से पूर्ण शिकार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि साधवा संतों सर्वसदि नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मत हुए तिनको न कुर्बान। नरकार निर्विसन काल जाल बंधन। फिर पवन निरगमन सुंदर सौरभ सुर के समाप्त कर सकल सुमन नीरत है।
शंभु समर्थ कंता शब्द विलास सुर संगीता योगी शंकर ज्ञान गीता नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन गंग धरण छोटे बहुधा अजपातारी जय जयकारा शंभु साई तारी धर्मों से सबे हो जाई आसन पद्म लगाए योगी इच्छा निर्माणी भोगी सर्व अंग गले रुणमाला लेने कर सुदर्शन साधे सोनर दास देवन के देवा शंभु योगी अलगल देवा तू पैमान करे बलमाई ऐसे समर्थ शंभु साई एक लख योजन दौजा पर गए बचन झंडे मोरे रखे पाल बदल कर देव बुलाऊं शंकर के दर सभी जाऊं भैरो के दर पाल फलितम भोजन देत चढ़े संगीतम राक्षस बंधन वेद तुम गाने गानी तुम शंभो ईशन के ईसा वर्षभ चढ़िए विश्वे मीसा इंद्र भी चढ़ाई सुरपति चढ़े धर्मरागी अंत पद्म गदर वनभागी कृष्ण भंडारी चढ़े कुबेरा कर पद्म विराज बाल तिलक जाके उल्लास धर्म युधिष्ठिर धरे ध्याना अर्जुन लक्षण गानी बाणा शैले भीषण बल होता कपटी जनता दीना नोता हाथ खबर मस्तक बिंदा ठार खूनी मिले दुंदा देवी शिव शिव कर शिवाय खड़ग बाण चक्र से मारे 64 योग निभावन वीरा हरिया दक्षिण के सन उतर उतरिया बजरंग दंडे लंब चलाई दक्षिण के सन उतर आए मोरे हनुमत गोरख बाला हरि के करो लमाला जय डोल सुनक दुर्वासा देवा असुर निकंदन बूढ़त खेवा बलियर शेष पतालो शाखा सनक सनंदन सुरगो आपा ज्योतिष मातु गरु प्रहलादा कोटि कटक दल कटा पे आता बज्र बाण की ओम वाणी सतगुरु संत जीत राड़ी के पूजाऊं मलिना बाल्याद मैराऊं लीला दुर्ला का शिकारी मेरे सियाना इधर ऋषि भक्ता लब स्वामी और संत साधु गण नामी नाथ जलंधर और अजपाला गुरु बशंकर गोरख बाला बंतरी गोपी चंदा योगी सुल्तान तुम्हें सबल सपोगी नर हरिदास भगे बलिवेशम व्यास वचन परमानी सीखम रामायण रैदास रसीला कोई न जाने अवगत लीला पीपादना चढ़े बाजीदा सेऊ संबल और परिदा दादू नानक नाद बजाए मलक दास ले मंडल दासी सूती धरणी सोमर राशि कांग मुसल छतर के आगे गंधर्व कर्त जलद के आगे देता बुखारा सापड़ेगा सोचड़ेगा चंपेगा कर बुद्धि सीम साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती वीर द्रौपदी के कंबर में भेदी समासी 64 योगी मंगल माय वज्र पाठ का शिष्य ठोक्सी दक्षिण के दंडी पुत्र मंडल राज गुरु साक्षी जीवन के पुण्य जो गोपन के गिरोह है कुमार सिंह दिल्ली छत्र बेली खिलासी खेल काबुल का काल ऐसा पुरुष आया रहता है ऐसा पुरुष आया कहता है दिल्ली मंडल सतगुरु शरण शरण आई शरण गए कछु बहने व्यापे काल जाल में जाई रोग शोक जल सिद्ध
संपत ना ठहराई। जय गणित गणित नहीं आवे दूर याद नहीं गाई। तीर मताल बाल न लागे जंगे को विदाई। नामे कोट ना करे मति भी तेरी अंदर आ गई भाई बैर करे सोए दुख पावे सुख मिल जाई। कहे कबीर हमदम बेला सतगुरु नाथ गुमाई। बैर करे सोए दुख पावे सुख सोध मिल जाई। कहे कबीर हमदम बेला सतगुरु नाथ गुमाई। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रमेश। सर कहाँ से आए आप? चलो गुलाम लीजिए सर। सर अभी जो आपकी शादी हुई है इसमें ना बैंड है ना बाजा है, सर क्या कारण है इसका? जी हम कुछ नहीं लेते सर। सर आपकी जो अभी शादी हुई है इसमें आपने कितना दहेज लिया है? सर कुछ नहीं लिया दहेज। बिना दहेज के हुई है ये शादी? हाँ। सर शादी से पहले लड़की और लड़के बहुत सारी सजावट करते हैं, मेहंदी हार वगैरह, आप तो सिंपल दिख रहे हो, इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं सर। अच्छा सर, आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी संदेश यही देना चाहते हैं हम, कुछ सर दहेज बेज नहीं लेते हैं, संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं सर। धन्यवाद सर। जी सच साहब। नमस्कार जी, आइए अब जानते हैं दुल्हन के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कि इन्होंने जो है इस शादी में कितना दहेज दिया है। नमस्कार सर। सत्सा भगत जी। सर क्या नाम है आपका? भगत जी चेतन दास। चेतन दास जी, कहाँ से आए हैं आप? भगत जी वैसे तो टंडो मरी से आया हूँ अभी। सर अभी जो आपकी बेटी की शादी हुई है इसमें आपने जो कितना दहेज दिया है? भगत जी हमारे गुरु जी का आदेश है नहीं दहेज लेना नहीं देना है। ये हमारे गुरु जी सदगुरु रामपाल जी महाराज भगवान है हमारे, उनके अनुसार ये शादी हुई है। तो ये पहले परंपरा है उसी में तो हम लेते थे। गुरु जी का ज्ञान हुआ हमारे को, हमने नहीं दहेज लेना नहीं देना है। सर इससे पहले जो आप शादियां करते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले, तो उसमें सर कितना खर्चा आ जाता था शादियों में? उसी में तो भगत जी लाख लाख रुपए आ जाते हैं, 1.5 लाख 2-2 लाख तक। अभी की बात है तो 2-2 लाख 3-3 लाख तक हो जाते हैं। इतना इतना दे ये परंपरा है हमारे, जो पहले लोग देते थे हम भी देते थे। जो गुरु जी का ज्ञान हुआ उसी के अनुसार हमने नहीं देना है, गुरु जी के अनुसार हम चलते हैं। सर हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो फॉलोअर्स हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो नशा वगैरह भी नहीं करते? नहीं भगत जी, नशा तो क्या, आप उसको तो छूना ही बहुत बड़ी बात है। उसको तो ले आके वो बच्चे या छोटा उसको बोलेंगे तो लेके आप वाचिस वो भी नहीं लेके दे देगा भगत जी। हमारे गुरु जी का आदेश ये है। सर आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी आज के जो नए जवान हैं, जो बच्ची हैं, बहनें हैं, हमारा उनसे निवेदन है तो भगत जी ज्ञान परमात्मा का सुनो और गुरु जी की शरणों में आओ, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद सर। सत्साई भगत जी। नमस्कार जी, आइए अब जानते हैं दूल्हे की जो फैमिली हमारे साथ मौजूद है इनसे कि इन्होंने जो अभी शादी की है इसमें कितना दहेज लिया है। नमस्कार सर। नमस्कार सत्साई। सर क्या नाम है आपका? अब्बास दास। सर कहाँ से आए आप? टंडे गुलाम ली से। सर अभी जो शादी हुई है इसमें आपने कितना दहेज लिया है? कोई नहीं लिया दहेज, नहीं लिया जी। सर इनसे पहले आप कितना दहेज जो है लेते थे जब शादियां करते थे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले? ये बहुत लेते थे, बहुत देते थे, और दहेज अभी नहीं को लिया है, कुछ नहीं। सर अभी जो ये दो जो लड़के थे इनों की शादी हुई, क्या ये नशा वगैरह भी नहीं करते? जी नहीं, कुछ नहीं, छोटे बच्चे भी नहीं करते, नहीं ये दो नहीं करते, नशा वगैरह नहीं करते। सर आज की नौजवान पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये रामपाल महाराज की शरण में आओ और अपना शरण कराओ। धन्यवाद सर। सत साहब।